दोस्तों अक्सर जो बड़े लोग होते हैं या पैसे वाले लोग होते हैं वो अक्सर अपने घर में काम करने के लिए नौकर रखते हैं। और जो भी घर का मालिक या मालकिन होती है वो नौकर को जो भी ऑर्डर देते हैं वही काम नौकर घर में करता है। चाहे वो कोई सा भी काम हो, नौकर को काम करना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी मालकिन जो अपने घर में नौकर रखती है और जब सारा काम काज ख़त्म हो जाता था नौकर का तो वे अपने रूम में बुलाती है और अपने हाथ पैर दबवाती है। और जब वे हाथ पैर दबवाने के बहाने वे खुद से प्यार करने की कहती थी नौकर से, लेकिन नौकर मना करने के बाद भी वे लगातार उसे टॉर्चर करती थी और लगातार उसे जलील करती थी और धमकी देती थी कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। तो इस पर जो नौकर था वह काफ़ी डर जाता था और वह मन में सोचने लगता था अगर जो मालकिन कह रही है वो मैंने नहीं किया तो वह मेरे को नौकरी से निकाल देंगी और मैं कहाँ नौकरी ढूंढता फिरूंगा। ये सोचकर जो नौकर था वो भी इस काम में मालकिन का साथ देता था। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसी ही सच्ची घटना की हम बात करने वाले हैं जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों कहानी को सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आता हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलो दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में। एक जिला पड़ता है कानपुर जिला। उसी कानपुर जिले में विजय नाम का एक आदमी अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ रहता था। विजय जो था वह कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था। अक्सर वे घर पर अपने काम को लेकर रात को लेट तक घर लौटता था। उसका आने जाने का कोई भी वक्त नहीं था, जिसके चलते उसके घर में जो उसकी बीवी माया और जो उसकी बेटी थी ईशा वो अकेली ही घर में रहती थी। उन दोनों के बीच में उन्होंने एक नौकर भी रखा था जिसका नाम रामू था। रामू दिखने में दोस्तों बहुत ही हट्टा कट्टा और काफ़ी अच्छा इंसान था। वह मन से भी अच्छा था और कामकाज में भी अच्छा था। वह हमेशा की तरह अपना काम टाइम पर निपटा देता था। दोस्तों जो विजय था वह अपने काम को लेकर घर से बाहर चले जाता था। अब उसके पीछे जो उसकी पत्नी थी माया वो ही रामू को सारा कामकाज बताती थी। घर में जितना भी काम था, चाहे वो बर्तन हो या कपड़े धोने हो या कोई भी खाना बनाने का कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी काम हो, माया ही उसे ऑर्डर करती थी। जी हाँ दोस्तों, जब भी वह अपना काम ख़त्म कर लेता था तो माया उसे अपने पास बुलाती थी और अपने हाथ पैर दबाने के लिए कहती थी। जब वह मना कर देता था तो वह कहती थी कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो। इस पर वह डर के मारे उसके हाथ पैर दबाने लगता था और जब भी वह हाथ पर दबाते दबाते बोर हो जाता था तो मालकिन जो माया थी वह कहती थी कि इससे मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तुम जो रोज़ करते हो वही मेरे साथ करो। जी हाँ दोस्तों, वह अपने साथ उसको सोने के लिए कहती है और जब वह उसके साथ सोता है तो वह उसके ऊपर गिर जाती है और वही काम करती है जो एक पति पत्नी के साथ करता है। जी हाँ दोस्तों, लगातार ऐसे ही चलता जा रहा था। अब रोज़ की तरह जो रामू था वो काम करता था अपना निपटा कर, और जब घर जाने का उसका टाइम होता था जो घर की मालकिन थी माया वो उसको प्यार करने के लिए बुला लेती थी। घर में जो उसकी बेटी थी ईशा वे तो कॉलेज चली जाती थी। जब तक वे कॉलेज जाकर वापस आती घर पर तब तक तो सारा काम निपट चुका होता था। अब ईशा अपने कॉलेज चली जाती थी, वहीं पीछे से जो नौकर था रामू और जो माया थी घर की मालकिन वो दोनों आपस में प्यार करने लग जाते थे। और जो मालकिन थी माया वह अपनी हवस रामू से बुझवाने लगती है। जी हाँ दोस्तों, वह लगातार उसके साथ रंगोलियाँ बना रही थी। माया की जो बेटी थी ईशा वह जब कॉलेज से आती थी, जब अपना घर का दरवाज़ा खटखटाती थी, उसकी बेल बजाती थी तो जो रामू था वह बहुत देर तक गेट नहीं खोलता था और वह काफ़ी फ़ोन भी करती थी रामू के पास, लेकिन वह काफ़ी समय तक गेट नहीं खोलता था, जिसके कारण अब ईशा को भी काफ़ी शक होने लग गया था। उसे लगता था कि कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है, तभी इतना लेट खोलता है रामू गेट। एक दिन ऐसे ही ईशा अपने कॉलेज से घर आती है और जब घर का दरवाज़ा खटखटाती है, अंदर से कोई भी रिएक्शन नहीं आता है तो वह रामू को फ़ोन करती है। लेकिन जो रामू होता है वो तो अंदर मालकिन माया के साथ
मज़े कर रहा था, रंगोलियाँ बना रहा था। जब काफ़ी देर तक फ़ोन नहीं उठाता है रामू, तो उसे कुछ शक होने लगता है। थोड़ी देर बाद में रामू घर का दरवाज़ा खोल देता है, तो इस पर ईशा कहती है, अरे रामू, इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें गेट खोलने में? तो इस पर रामू कहता है कि छोटी मालकिन, मैं तो रसोई में काम कर रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया, मुझे आवाज़ नहीं आई थी। ये कहते ही दोस्तों इस पर ईशा कहती है कि टाइम से गेट खोल दिया करो, इतना टाइम मत लगाया करो। इस पर फिर से रामू कहता है कि जी छोटी मालकिन। दोस्तों ईशा अंदर चली जाती है और अपनी मम्मी के पास जाती है, तो उसकी मम्मी माया की तबीयत खराब हो रही होती है। तो इस पर ईशा जाकर कहती है कि माँ क्या हुआ है? तो इस पर माया फिर से अपनी बेटी ईशा से कहती है कि आज बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है। तो इस पर ईशा कहती है कि मैंने आपको कई बार बोला है कि डॉक्टर के पास चली जाया करो, आपकी इतनी तबीयत खराब हो रही है, ख्याल रखा करो। ये रामू ख्याल नहीं रखता है क्या? तो इस पर दोस्तों रामू वहीं खड़ा होता है, वो डर जाता है। फिर ईशा रामू से पूछती है कि माँ को तुमने खाना नहीं खिलाया है क्या? तो इस पर दोस्तों फिर से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तो बीच में ही जो माया होती है वो बोल देती है कि हाँ, मेरे को इसने खाना खिला दिया है और रामू तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। जब मैं घर में अकेली होती हूँ, मेरा मन नहीं लगता है, तो रामू मेरा बहुत ही ख्याल रखता है। तो इस पर जो ईशा होती है वो रामू को कहती है कि रामू बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम, ऐसे ही मेरी माँ का ख्याल रखा करो। दोस्तों अगले दिन फिर से ऐसे ही ईशा कॉलेज जाती है और जब वे कॉलेज जाकर अपने घर पर लौटती है तो वे जोर से दरवाजे की घंटी बजाती है और उसको फ़ोन भी करती है, लेकिन कोई भी अंदर से रिएक्शन नहीं आता है। तो वह अपनी जेब से चाबी निकाल कर घर का दरवाज़ा खोलती है और धीरे से अंदर चली जाती है। वह अंदर जाती है तो उसे कुछ आवाज़ें आने लगती है अपने माँ के कमरे से, और जब वह दोस्तों हल्का सा गेट खोलकर दरार में से जाकर देखती है तो रामू उसकी माँ के साथ, माया के साथ रंगोलियाँ बना रहा था, प्यार कर रहा था। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, वह वहाँ से उदास होकर चली जाती है। जब रामू अपना काम निपटा कर वापस आता है तो ईशा उसे मिल जाती है। ईशा कहती है कि रामू मेरे लिए एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। तो इस पर कहता है कि ठीक है छोटी मालकिन, मैं अभी लेकर आता हूँ। रामू तुरंत से ही छोटी मालकिन ईशा के लिए चाय बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। अपने हाथों से चाय पकड़कर ईशा साइड में रख देती है और रामू को कहती है कि मेरे पैर दबाओ, मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। तो इस पर जो रामू होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहता है कि बड़ी मालकिन देख लेगी तो कुछ कह देगी। तो इस पर ईशा कहती है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैंने बोला है वैसे ही करो, चलो पैर वेर तो छोड़ो, तुम मेरे साथ इधर लेटो। तो इस पर रामू बहुत ही घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा ही नहीं है, अगर किसी को पता पड़ गया, मालिक को पता पड़ गया या मालकिन को पता पड़ गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो इस पर ईशा कहती है मैं भी तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, मैंने बोला है वही करो। तो इस पर जो रामू होता है वो साफ साफ मना कर देता है, लेकिन ईशा अपने पास पड़े फ़ोन उठाकर वो उसे वीडियो दिखाती है जो उसकी माँ और रामू आपस में रंगोलियाँ बना रही थी। ये देखकर रामू बहुत ही घबरा जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है, उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि मैडम जी मुझे माफ़ कर दीजिए और आप किसी को भी मत बताना, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। तो ईशा कहती है कि ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो मेरी बात माननी पड़ेगी और मैं कहती हूँ वैसा ही करो, चलो आ जाओ मेरे साथ लेट जाओ। ये कहते ही रामू लेट जाता है, ईशा उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। अब दोस्तों एक तरफ माया जो ईशा की माँ थी बड़ी मालकिन, उसके साथ रामू मज़े कर रहा था, और वहीं जो ईशा थी छोटी मालकिन घर की, उसके साथ भी मज़े कर रहा था। लेकिन ईशा को पता होता है कि रामू उसकी माँ के साथ प्यार करता है, लेकिन जो माया होती है ईशा की माँ, उसको पता नहीं होता है कि वह अपनी बेटी के साथ भी प्यार करता है। अब दोस्तों ऐसे ही चलता जा रहा था। जो विजय था वह अपने काम के मकसद से घर से बाहर चले जाता था। वहीं पीछे से माया ईशा के कॉलेज जाने के बाद अपनी पूरा प्यार करवाती थी रामू से और सारा काम निकलवाती थी रामू से। और शाम को जब घर के सारे सो जाते थे तो ईशा रामू को रात को बुलाती थी और अपना काम भी निकलवाती थी, उसे प्यार करने को कहती थी, और जब सारा काम रामू निपटा देता था तो वह जाकर सो जाता था।
एक दिन रामू के घर से फ़ोन आता है कि उसके माँ का देहांत हो गया है। तो रामू घबराने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मालकिन मेरी माँ का देहांत हो गया है, मैं घर जाना चाहता हूँ। इस पर सारे जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन कोई और नौकर की व्यवस्था करके जाओ। वह तुरंत से ही एक गांव से एक और नौकर लाकर उन सब का इंट्रोडक्शन करा देता है और उस नौकर को कहता है कि ढंग से काम करना, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। अब दोस्तों ऐसा ही चलता जा रहा था। रामू अपने घर चले जाता है क्योंकि उसके माँ का देहांत हो जाता है। अब घर में नया नौकर आ चुका था। अब वो भी वही काम करने लगता है जो लगातार रामू कर रहा था, लेकिन उसे पहले तो पता नहीं होता है। लेकिन जब उसे पता पड़ता है कि ये सब चलता है अंदर, तो दोस्तों उसे बहुत ही मज़ा आने लगता है, वो बहुत ही खुश हो जाता है। एक दिन ईशा उसे कहती है कि तुम मेरे साथ इधर ही रहो, मैं रामू को बोल दूंगी कि वे कहीं और जगह शिफ्ट हो जाए। अब उसमें वो जोश नहीं रहा, वो दम नहीं रहा। अब तुम मेरे लायक हो, तुम ही मेरी प्यास बुझा सकते हो। ये कहते ही वो नौकर कहता है कि ठीक है मैम साहब, आप बोलो तो मैं इधर ही रह जाऊंगा। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रामू अपने घर से काम के लिए लौटता है और वह कहता है कि छोटी मालकिन मैं आ गया हूँ, ईशा को कहता है। तो ईशा कहती है कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम कहीं और जगह देख लो, अब ये ठीक है हमारे लिए। तो इस पर कहता है कि नहीं छोटी मालकिन, यहाँ तो मैं काम करता था और शायद यहाँ मैं ही काम करता हूँ, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो इस पर वह कहता है, इस पर वो नौकर बीच में ही बोल जाता है और कहता है कि छोटी मालकिन ने बोल दिया है तो मालकिन की बात माननी पड़ेगी, और मालकिन ने मेरे को बोला है कि यहीं रुकने के लिए, तो मैं ही यहीं रुक रहा हूँ। तो इस पर गुस्से से होकर दोस्तों वो पीछे से चाकू निकालता है और जड़ से ईशा के पेट में डाल देता है। ईशा वहीं गिर जाती है। दोस्तों सारे घर के भाग के आते हैं, ईशा को संभालते हैं, तब तक कुछ भी नहीं रहता है। जब पुलिस उसे पूछताछ करती है दोस्तों, तो रामू साफ साफ बता देता है कि दोनों माँ बेटी गलत काम करवाती थी घर में और अपना फ़ायदा उठवाती थी। ये कहकर उसकी माँ को भी पकड़ लेते हैं गलत चीज़ करने के चक्कर में और उसे जेल में डाल देते हैं। वहीं दोस्तों जो वीडियो होता है, जब इस चीज़ का पता पड़ता है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि क्या कमी रह गई मेरे से, जो मेरी बेटी और मेरी पत्नी ऐसा काम करती थी। ये थी कहानी दोस्तों। कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आता हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये थी दोस्तों कहानी में ऐसा है कि दोस्तों एक रामू जो नौकर था, अपनी ही मालकिन और मालकिन की बेटी के साथ वो काम कर रहा था जो शायद उसकी हैसियत में नहीं था। जी हाँ दोस्तों, चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।